गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे सिविक्स का चैप्टर नंबर 7। आज हम लोग ये नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सिविक्स का ये अंतिम चैप्टर है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसका पहला भाग हम लोग देखने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने जहाँ से शुरुआत की थी, खास तौर पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, इनके विशेषताओं में, इनके कार्यशैलियों में और इनके परिणामों में, ठीक है, किस प्रकार से भिन्नताएं हैं। हर एक चैप्टर में हमने उनकी विशेषताओं को देखा था, उनके कार्यशैलियों को देखा था और लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, उन सारी चीज़ों को हमने देखा था। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम लोग मुख्यतः लोकतंत्र के परिणाम, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र ने कौन कौन सी सफलताएं प्राप्त की है और किस क्षेत्र में उन्हें सफलता प्राप्त करना बाकी है, और अंत में हम लोग गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में उनके जो परिणाम हैं, उन परिणामों का हम लोग मूल्यांकन करेंगे और उस मूल्यांकन के लिए हम कुछ बिंदुओं के आधार पर उनका मूल्यांकन करेंगे। यही इस चैप्टर का सार है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बिंदु है द मेन एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करेंगे हम लोग, कौन से आधार पर हम लोग लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था से कैसे बेहतर है, कैसे अच्छी है। इसके पक्ष में हम कुछ तर्कों को देखेंगे। उसके बाद में मुख्यतः लोकतंत्र के परिणामों को हम जिन आधारों पर अध्ययन करने वाले हैं, उन आधारों में पहला आधार है उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। क्या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली उत्तरदायी शासन प्रणाली है, जिम्मेदार शासन प्रणाली है या वैध शासन प्रणाली है या नहीं, और उस क्षेत्र में वो कहाँ तक सफल हुई है, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और उसी तरह से हम लोग गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है, उसमें भी क्या गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उत्तरदायी होती है जनता के प्रति जिम्मेदार है, या वो वैध शासन प्रणाली है या नहीं, इन चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे। दूसरा जो आधार है लोकतांत्रिक परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए, आर्थिक समृद्धि और विकास। लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक वृद्धि कैसे हुई है और विकास किस स्तर पर गया है, और वही गैर लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक वृद्धि दर कैसा है और विकास का स्तर कैसा है, इस आधार पर हम लोग मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट है लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां। ठीक है, कौन कौन सी लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धि है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आधार जो है असमानता और गरीबी में कमी। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में समानता स्थापित हुई है पूर्ण रूप से या नहीं, या कहाँ तक हो पाई है, क्या गरीबी में कमी आई है, इन चीज़ों का भी हम लोग मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, यानी कि जो किसी भी देश में जो विविधता होती है, उन विविधताओं में देश में शांति प्रस्थापित, देश में सामाजिक सौहार्द निर्माण करने में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल हुई है या नहीं, या गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी स्थिति क्या है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। और लास्ट पॉइंट जो है महत्वपूर्ण पॉइंट, नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी कैसे होती है, कैसे मिलती है, और वही अलोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या नागरिकों की गरिमा का पूरी तरह से पालन किया जाता है, सम्मान दिया जाता है, क्या उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसी वहाँ के नागरिकों को आज़ादी होती है, स्वतंत्रता होती है। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग लगभग 7 बिंदुओं पर हम लोग लोकतांत्रिक परिणामों के मूल्यांकन करेंगे और किसके साथ तुलना करेंगे, गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या अलोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है, तो शुरू करते हैं
शुरू करने से पहले हम थोड़ी प्रस्तावना देखते हैं बच्चों। तो इस अध्याय में जो अभी मैंने जो सवाल उठाए वही है। इस अध्याय में हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे, ठीक है, कहाँ तक सफल हुए नहीं हुए। लोकतंत्र क्या करता है, लोकतंत्र में हम किन परिणामों की उम्मीद करते हैं, क्या वास्तविकता में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा करता है, इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने का हम लोग प्रयास करेंगे। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करेंगे, क्या उसका कोई आधार है, उन आधारों की भी हम लोग चर्चा करेंगे। वो कौन से आधार है वो हम लोग देखेंगे। इन प्रश्नों के उत्तरों में हमें कई जगह पर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन कई जगह पर हमें सवाल या शंकाएं भी होने लगेगी। अब ये सवाल और आशंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए उकसाती है कि जो भी सवाल उठेंगे तो डेफिनेटली वो लोकतंत्र के लिए चुनौती होगी। उन बिंदुओं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ पहला जो पॉइंट है, उत्तरदायी, जिम्मेदार व वैध शासन प्रणाली। इसको डिटेल में देखने से पहले हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्था से बेहतर क्यों बताया जाता है या क्यों माना जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून के समक्ष सभी लोग समान होते हैं और कानून का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है, और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसे कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही सजा मिलती है। और इसीलिए नागरिकों में समानता, चाहे अमीर हो गरीब हो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हर एक नागरिकों को समानता का दर्जा दिया जाता है। और ये चीज अलोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं होती है। इसीलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है, अच्छी है। दूसरा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। अब गरिमा का मतलब होता है आत्मसम्मान, ठीक है, व्यक्ति का सम्मान। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार होता है, क्योंकि वहां पर कानूनी शासन होता है और इसीलिए सम्मान और स्वतंत्रता के साथ वो जीता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर बहुत सारे ऐसे गरिमा वाले उदाहरण आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने, ठीक है, अमिताभ बच्चन का पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें अमिताभ बच्चन जब छोटा रहता है तब वो बूट पॉलिश करता है और खलनायक उनकी बूट पॉलिश करवाता है अपनी, और बाद में 1 रुपया उसको देता है, ऐसा फेंक के देता है। तब वो बच्चा बोलता है कि साहब मैं फेंका हुआ पैसा नहीं उठाता, क्योंकि उसके मेहनत का काम छोटा नहीं होता है, वो मेहनत जिस प्रकार से सम्मान के साथ उसकी बूट पॉलिश की, उसी सम्मान से उनको पैसे देने चाहिए। तो उसे कहते हैं हम लोग गरिमा। फैसले में बेहतरी आती है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि सभी निर्णय, सभी फैसले जो होते हैं सामूहिक निर्णय से होते हैं, ठीक है, बहुमत के आधार पर होते हैं, बहस करके होते हैं, चर्चा करके होते हैं, और एक एक त्रुटियों को निकालने के बाद में एक अच्छा निर्णय, अच्छा फैसला लिया जाता है। इसलिए जो फैसले आते हैं वो फैसले लगभग बेहतर होते हैं। वही अलोकतांत्रिक व्यवस्था में वहां पर जल्दबाजी में कुछ ही लोग निर्णय लेते हैं, इसीलिए वो फैसले अच्छे होंगे ही, बेहतर होंगे ही, ये कहना उसमें मुश्किल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात लोकतंत्र की ओर, लोकतंत्र में संघर्ष और टकराव को संभालने का तरीका देता है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर कोई संघर्ष या टकराव होते हैं तो उनके साथ संवाद करके, उनके साथ बातचीत करके उन संघर्षों को और उन टकरावों को कम किया जा सकता है, उसे खत्म किया जा सकता है। ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में सामान्यतः संघर्ष को एक तो दबाया जाता है या उनके ऊपर पूरी तरह से दबाव तंत्र, नियंत्रण तंत्र अपनाकर उसे खत्म किया जाता है, ठीक है, तानाशाही, निरंकुशता का प्रयोग करके। तो इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था ये अन्य लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से बेहतर है। गलतियों को सुधारना की गुंजाइश होती है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई फैसला लिया जाता है और वो फैसला अगर जनता को स्वीकार्य नहीं है,
जनता को वो मान्य नहीं है या उस फैसले में कोई त्रुटियां होती हैं, तो उस फैसले को दोबारा सुधारने की गुंजाइश लोकतंत्र में होती है, वो फैसला सरकार वापस ले सकती है। लेकिन अलोकतांत्रिक व्यवस्था में सामान्यता ऐसा नहीं होता। एक बार उन्होंने फैसला लिया कि उसको इंप्लीमेंट करना ही करना होता है, चाहे लोग उसका कितना विरोध करो, फिर दबाव तंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से गलतियों की सुधारने की गुंजाइश ये लोकतंत्र में होती है। पुनर्विचार करने का निर्णय, पुनर्विचार करने का अवसर ये लोकतंत्र देता है। इसीलिए लोकतंत्र अन्य व्यवस्था से बेहतर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोकतांत्रिक व्यवस्था ये उत्तरदायी, जिम्मेदार व वैध शासन प्रणाली है। इन तीनों बिंदुओं के हम लोग विस्तृत अर्थ अभी हम लोग देखेंगे। अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र शासन व्यवस्था को पसंद करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से क्यों बेहतर है, तो अधिकांश लोग अन्य किसी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र शासन व्यवस्था को ही पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वाले की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती है। यह दुविधा की स्थिति है। देखिए, एक तरफ लोग जितने भी विकल्प शासन व्यवस्था के खुले हैं, उसमें अधिकतर लोग, अधिकांश लोग लोकतंत्र को पसंद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि सभी लोग लोकतंत्र के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी भी वो ऊंचाई तक नहीं गई है जो लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति कर सके। ठीक है, तो इसको और हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। और इसीलिए ये एक प्रकार की दुविधा की स्थिति है। मतलब अधिकतर लोग लोकतंत्र को पसंद करते हैं, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के कामकाजों से अधिकतर लोग संतुष्ट भी नहीं है। तो सैद्धांतिक रूप में लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं ये लोग, लेकिन व्यवहार में इतना अच्छा नहीं मानते। सिंपल मीनिंग यही है कि लोग सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखा जाए तो लोकतंत्र अच्छा है, लेकिन लोकतांत्रिक शासकों के जो काम है, उस काम के जो परिणाम हुए, उस परिणाम को देखते हुए लोगों को ऐसा लगता है कि व्यवहार में लोकतंत्र अच्छा नहीं है। क्या हम केवल नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं या फिर लोकतंत्र के युक्तिपूरक कारक है? तो अभी हमने देखा कि लोकतंत्र एक अच्छी शासन प्रणाली है, इसे लोग पसंद करते हैं, ये एक नैतिक कारण हो गया, ये एक सैद्धांतिक कारण हो गया। लेकिन क्या इसी आधार पर हम लोग लोकतंत्र को अच्छा कहेंगे? नहीं। तो फिर इसके लिए हमें कुछ लोकतंत्र के कामकाजों के जो परिणाम निकले हैं, उन परिणामों की तुलना हमें गैर लोकतांत्रिक तरीके से, गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से हमें करना पड़ेगा। और दोनों में कौन अच्छा है उसका एक निष्कर्ष हमें, उसको हम कहते हैं युक्तिपूरक तर्क के माध्यम से हमें यह बताना पड़ेगा, नहीं भाई ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था इस मामले में गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से अच्छी है। कई बार लोकतंत्र को हम हर मर्ज की दवा मान लेते हैं। देखिए, आमतौर पर हम लोग क्या समझते हैं कि लोकतंत्र मतलब सब कुछ है, लोकतंत्र सब कुछ कर सकता है। ठीक है, हर समस्या का समाधान लोकतंत्र के पास है और उतनी सारी हम लोग उससे उम्मीद करने लगते हैं। लेकिन जब लोकतंत्र उन उम्मीदों को पूरा नहीं करता है, तो फिर उसी लोकतंत्र को हम लोग क्या देते हैं? दोष देते हैं, उसकी खामियां निकलते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी की चलते अक्सर हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग लोकतंत्र को दोष दे देते हैं। यह संदेह करने लगते हैं कि क्या हम सही में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं? ये लोकतंत्र है। अभी बहुत बार हमारे देश में भी हम होते हैं कि कभी कभी किसी समुदाय पर बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है, तो कभी कभी हम तुलना करते हैं, इससे तो ब्रिटिश राज अच्छा था, कि हम लोकतंत्र में जी रहे सही मायने में, ये चीजें हमें मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल रही। ऐसे जब हम बोलते हैं तो वही बात आती है कि लोकतंत्र वहां तक पहुंचा नहीं है, उस समस्याओं का समाधान करने में असफल रहा है। लेकिन लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यह है कि हम पहले यह मान ले कि लोकतांत्रिक शासन एक शासन का एक स्वरूप है बेटा, वो व्यवस्था है, ये एक सिस्टम है, शासन का स्वरूप है। और यह कुछ चीजों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, लेकिन
नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों कि लोकतंत्र क्या है, एक शासन व्यवस्था का स्वरूप है, वो व्यवस्था है। ठीक है, अब इस व्यवस्था का उपयोग कौन कर रहे? प्रतिनिधि कर रही, सरकार कर रही है, लोग कर रहे। अब लोग उसका कितना सही मायने में उपयोग करते हैं उस पर लोकतंत्र की सफलता है। मतलब इसमें दोष हमें किसे देना चाहिए? उस सरकार को देना चाहिए, न कि व्यवस्था को। लेकिन हम आमतौर पर फिर व्यवस्था को ही, स्वरूप को ही, लोकतांत्रिक स्वरूप को ही दोष देते हैं। तो इस स्थितियों में जो है मुख्य रूप से नागरिकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और लोकतंत्र की सफलता ही नागरिकों के एक्टिवनेस पर है कि नागरिक कैसे सक्रिय है, वो कैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करते हैं और सरकार को भी वो पालन करने के लिए बाध्य करते हैं, या सरकार पर वो किस प्रकार से नियंत्रण रखते हैं, उसी पर लोकतंत्र की सफलता है। तो आइए अब हम लोकतंत्र के परिणामों एवं रिकॉर्ड की जांच करते हैं विभिन्न बिंदुओं के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के परिणामों का मूल्यांकन, और वो मूल्यांकन करेंगे हम लोग अलग अलग आधार पर। तो सबसे पहला आधार जो है, ठीक है, कि वो है उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन प्रणाली। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायी शासन प्रणाली है, जिम्मेदार शासन प्रणाली है, वैध शासन प्रणाली है, और वैसे ही गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था, इन तीन बिंदुओं पर। उसके पहले सामान्यतः ये कहा जाता है कि लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल नहीं होती है। ठीक है, तो क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? इन सवाल का हम सबसे पहले जवाब ढूंढेंगे, या क्या यह प्रभावी होती है? तो कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में सरकारें कम प्रभावी होती है। निश्चित रूप से यह सही है। ये जो आरोप है, ये जो संदेह है, निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता है। अभी लोकतांत्रिक सरकारें अधिक कार्यकुशल या अधिक प्रभावी क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना करना होता है। विधायिका मतलब जहां पर केवल सरकार नहीं है, अपोजिशन पार्टी के मेंबर भी है, वो उनकी आलोचना करते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं, उनके खिलाफ वो विचार प्रकट करते हैं। ठीक है, एक प्रकार से उनके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। तो ये विधायिका का सामना लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को करना होता है, लेकिन अलोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका वगैरह कुछ नहीं है। जो सरकार, जिसके हाथ में सत्ता है वही विधायिका है, वही कार्यपालिका है, और कई जगह तो वही जुडिशरी है। नाम के लिए जस्टिस होते हैं, लेकिन सारे वही तय करते हैं। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को विधायिका का सामना करना होता है, इसीलिए उसकी कार्यकुशलता थोड़ी कम हो जाती है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ी अधिक कार्यकुशल होते हैं, वो अधिक प्रभावी दिखाई देते हैं। प्रभावी हर मामले में, निर्णय लेने में, फैसले लेने में, इंप्लीमेंट करने में, वो सारी चीजें। उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा फैक्टर जो है, उन्हें बहुसंख्यांक व अल्पसंख्यांक नजरियों का ख्याल नहीं रखना पड़ता है। यानी कि अलोकतांत्रिक सरकारों को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का उनके लिए कोई मायने नहीं होते, वो जो डिसीजन लेंगे वो सही है। लेकिन लोकतांत्रिक सरकारों में बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक का ध्यान रखना ही होता है, क्योंकि वो संवैधानिक प्रावधान होता है, और इसीलिए वो अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए उसकी कार्यकुशलता या प्रभाव कम हो जाती है। अलोकतांत्रिक सरकारें जल्दी फैसला करती है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था फैसला लेने में देरी होती है। क्यों? क्या उसके कोई लाभ भी होती है? ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि अलोकतांत्रिक सरकारें क्या होता है, वो 3-4 लोग होते हैं, या कभी कभी एक अकेला ही होता है, वो स्वयं कभी भी कोई भी निर्णय लेता है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर फैसला या हर निर्णय बहस करके, चर्चा करके, यहाँ तक लोगों के विचारों को भी वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, मीडिया पर उसकी बहस चलती है, पार्लियामेंट के अंदर या राज्य विधायिका या विधानसभाओं में भी बहस चलती है, और फिर अंतिम निर्णय लिया जाता है। और इसके कारण
इसके कारण निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसला लेने में या निर्णय लेने में देरी होती है या विलंब होता है, लेकिन वो देरी या विलंब व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि इतने सारे प्रक्रिया से जो निर्णय लिया जाता है निश्चित रूप से उसमें त्रुटियां या वो फैसला गलत होने की संभावनाएं कम होती है। और जो फैसले तीव्र गति से, ठीक है, जल्दबाजी में लिए जाते हैं उसमें त्रुटियों की संभावनाएं अधिक होती है, जो अलोकतांत्रिक व्यवस्था में दिखाई देती है। तो उत्तरदायी, जिम्मेदार, वैध शासन आधारित परिणामों का मूल्यांकन हम लोग ये पॉइंट के आधार पे ही कर रहे हैं। अभी जो सवाल आया था उसका उत्तर हम लोग देखेंगे। अलोकतांत्रिक सरकारें जल्दी फैसला करती है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसला लेने में देरी होती है, क्यों? अभी जो मैंने बताया वही उत्तर है। क्या उसके कोई लाभ भी होते हैं देरी में फैसला लेने से? तो देखिए, अलोकतांत्रिक सरकारें तेज फैसला करती है, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसले अच्छे होंगे ये कहना मुश्किल है। उसमें कई सारी त्रुटियां रह सकती है। और अगर मान लेते हैं वो फैसला लोगों ने अस्वीकार कर दिया तो फैसले से परेशानी भी हो सकती है। जल्दबाजी में लिए गया फैसला, दो बातें, जल्दबाजी में लिया गया फैसला एक तो अच्छा होगा ही ये कहना मुश्किल होगा। ये नहीं कह सकते हम लोग कि अच्छा नहीं होगा, अच्छा हो भी सकता है और नहीं, लेकिन संभावनाएं ये होती है। और दूसरा जो है कि मान लेते हैं वो फैसला जनता ने स्वीकृत नहीं किया तो कितनी सारी परेशानियां बढ़ेगी, ठीक है। तो ये खामियां आती है उसमें जल्दबाजी फैसला लेने में। अगर वही फैसला सोच समझकर विचार विमर्श करके लेते हैं तो क्या होता है, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसले को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, इसलिए देरी होती है। इसमें बहस, चर्चाएं, सारी चीजें होती है, लेकिन इसमें इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि उसके फैसले को लोग मानेंगे और वो ज्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार फैसले लेने में जो ज्यादा वक्त लगता है वो बेकार नहीं जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का दूसरा पहलू यह है कि इसमें जो भी फैसले लिए जाते हैं, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसमें फैसले में देरी क्यों होती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में दूसरा पहलू, ये पहला पहलू जो ऊपर हमने देखा कि विविध या विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर उसे गुजरना पड़ता है, इसलिए देरी होती है, लेकिन यह देरी व्यर्थ नहीं होती है, ठीक है, बेकार नहीं जाता है। दूसरा पहलू यह है कि जो भी फैसले लिए जाते हैं वे कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं, संविधान में दिए गए निर्देशों के अनुसार लिए जाते हैं, मनमानी तरीके से निर्णय या फैसले नहीं लिए जाते। वही अलोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चाहे फैसले कर सकते हैं। अगर कोई नागरिक जानना चाहे कि फैसला लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वो उसे जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है और वो उसे प्राप्त कर सकता है। ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवस्था नहीं है। वो बंद कमरे में डिसीजन होती है, कभी कभी तो लोगों को पता भी नहीं होता है और सीधा फैसला सुनाया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामान्यतः जो भी फैसला लिया जाता है उसके ऊपर बहस होती है, चर्चा होती है, मीडिया, सारे चीज़ों से ये सार्वजनिक, मतलब ट्रांसपेरेंसी होती है, खुला होता है, छुपा कुछ भी नहीं होता है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शिता कहा जाता है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी हर बार कहते हैं कि और गवर्नमेंट इज ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, पारदर्शिता मतलब सरकार का हर काम खुला है, कोई छुपा नहीं है, कहा जाता है। यह चीज अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये दो महत्वपूर्ण बिंदु है जो लोकतांत्रिक सरकारों में फैसला लेने में देरी होती है, ठीक है। अभी हम लोग तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेंगे, नियमित और निष्पक्ष चुनाव, सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना के अधिकार पर लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन करेंगे। बड़ा लंबा है प्रश्न, लेकिन एकदम सिंपल है। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियमित और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, इस आधार पर हम मूल्यांकन करेंगे। क्या वहां पर कोई कानून या फैसला लेते समय सार्वजनिक चर्चा होती है, खुली चर्चा होती है, इस आधार पर हम चर्चा करेंगे। और सरकार और उसके कामकाजों की जानकारी लोगों तक, जो ऊपर पारदर्शिता हमने किया, क्या ट्रांसपेरेंसी से उनको मिलती है या नहीं, उसी को हम कहते हैं सूचना पाने का अधिकार।
ठीक है, सूचना का अधिकार, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इन बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। वैसे देखा जाए तो इन बिंदुओं में, ये तीनों बिंदुओं में अगर हम लोग देखेंगे तो इन पैमाने पर लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड जो है मिला जुला रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सफलता है या बहुत कमजोर है, मिला जुला रिकॉर्ड है। डेफिनेटली नियमित व निष्पक्ष चुनाव और सार्वजनिक चर्चा के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज्यादा सफल रही। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियमित व निष्पक्ष चुनाव होते हैं और कोई भी फैसला या निर्णय लिया जाता है तो उस पर सार्वजनिक चर्चा होती है। तो इस मामले में ये काफी अधिक सफल है गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था की तुलना में। जबकि अलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नियमित चुनाव कराने में, जिसमें सबको अवसर मिले, अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक चर्चा कराने के मामले में रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो डेफिनेटली इस मामले में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था से थोड़ा अधिक आगे है या उसमें काफी अधिक मात्रा में सफलताएं मिली है और इसीलिए वो बेहतर है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखें व भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे, इस आधार पर हम लोग परिणाम का मूल्यांकन करें। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें लोगों की आवश्यकताएं, लोगों की जो मांगे है उस पर ध्यान देती है या नहीं, इस आधार पर हम लोग मूल्यांकन करेंगे। और क्या लोकतांत्रिक सरकार भ्रष्टाचार युक्त है या भ्रष्टाचार मुक्त है, ठीक है, इन बिंदुओं पर हम लोग अभी इसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। तो इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकार का रिकॉर्ड ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों के उनकी जरूरतों के लिए तरसती है। तो हम लोग देखते कई सारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो जनता है वो उनकी जो मौलिक आवश्यकताएं जो है, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य, उनके लिए वो तरसती है। शिक्षा और स्वास्थ्य तो बहुत दूर है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान के लिए वो तरसती है। मतलब अभी भी लोकतंत्र को उस क्षेत्र में पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है और सरकार बड़ी आबादी के मांगों की उपेक्षा करती है, जबकि ये संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन इसकी मांगों पर सरकार नजरअंदाज करती है, उनकी उपेक्षा करती है। तो इस मामले में ये थोड़ा असफल ही रहा है। अभी दूसरा मुद्दा देखेंगे भ्रष्टाचार के मामले में। ये तो आप लोग जानते ही है, भ्रष्टाचार के किस्से तो हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और जहां तक हमारी देश की बात है तो पूछो ही मत, ठीक है। 1948 से पहला जो जीप घोटाला हुआ था वहां से जो शुरू हुआ है, तो कई सारे घोटाले आप लोग देखते हैं और भ्रष्टाचार के कई सारे उदाहरण। तो भ्रष्टाचार के किस्से बताते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। ध्यान दीजिए, युक्त नहीं, मुक्त नहीं है, मतलब भ्रष्टाचार युक्त है। लेकिन यह भी ध्यान देना होगा, हम मानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभी भी लोगों की जो जरूरतें हैं, लोगों के जो मांग है, लोगों की जो आवश्यकता है, उनकी पूर्ति करने में लोकतंत्र सफल नहीं हुआ है। एब्सोल्युटली राइट, ये सही है। दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, ये भी सही है। लेकिन ये भी सही है, ये भी सत्य है कि अलोकतांत्रिक व्यवस्था भी, ठीक है, कम भ्रष्ट नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये लोगों के प्रति संवेदनशील है, ये कहने के लिए कोई भी आधार नहीं है। मतलब दुनिया में जब हम समीक्षा करेंगे कि अलोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति संवेदनशील, जनता के प्रति संवेदनशील मतलब जनता की मांग, जनता की जरूरतें, जनता की आवाज सुनना। हमारी पार्लियामेंट को जानते, हमारी पार्लियामेंट को संवेदनशील बनाया गया है, संवेदनशील माना जाता है। मतलब पार्लियामेंट को जनता की आवाज सुननी ही है, सुनना ही पड़ता है। लेकिन तानाशाही या अलोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चीजें हमें नहीं के बराबर दिखाई देती है। और इसीलिए इस आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थोड़ी अधिक अच्छी है। अब देखेंगे वैध शासन प्रणाली के आधार पर लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वैध शासन प्रणाली आप लोग जानते हैं, ठीक है, लीगल ये गवर्नमेंट होती है, यहां बनती है। इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैध शासन प्रणाली, हाँ, जिम्मेदार और क्या कहेंगे हम लोग, उत्तरदायी शासन प्रणाली के इसमें हमने थोड़ा उसमें समस्याएं हैं, अभी तक वो लेवल प्राप्त नहीं की है। लेकिन वैध शासन प्रणाली में अगर हम तुलना करेंगे तो डेफिनेटली
डेफिनेटली अन्य शासन प्रणाली की तुलना में लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक वैध मानी जाती है, अधिक वैध है, क्योंकि यह वैध शासन व्यवस्था है। कैसी है? क्योंकि इसका चुनाव जनता द्वारा होता है और उनके पसंद के अनुसार सरकार वहां बनती है। मनमर्जी से सरकार नहीं बनती है, तो जनता सरकार को बनाती है, इसीलिए यह वैध शासन प्रणाली है। दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो इस प्रकार से इसीलिए इसको शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? एक वैध शासन प्रणाली कहा जाता है। वही अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता चुनाव नहीं करती है, वो दबाव तंत्र का प्रयोग करके एक तो सत्ता अपने हाथ में हथिया लेते हैं, छीन लेते हैं, और जब तक चले वह तब तक वो शासन करते हैं। तो इसका कंक्लूजन देखेंगे प्यारे बच्चों हम लोग, ठीक है। जिम्मेदार शासन प्रणाली, उत्तरदायी शासन प्रणाली और वैध शासन, इन तीनों का और डिटेल मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो आधारित, दोनों में तुलना करने के लिए क्वेश्चन आधारित मैंने आपको बनाया है, वो सारी चीज़ें इसी में हैं, लेकिन और उसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, उसका स्पेशल मीनिंग में अलग से बताऊंगा। अब देखिए लास्ट कंक्लूजन इस पॉइंट का, लोकतांत्रिक व्यवस्था सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है तथा लोगों की जरूरतों को अनदेखी भी हो सकती है, लेकिन यह शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था होने के कारण विश्व में जबरदस्त समर्थन का भाव है। और यही बात, लिसन टू केयरफुली, इसीलिए लोग नैतिक रूप से व सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र को पसंद करते हैं या उसको प्राथमिकता देते हैं अन्य शासन प्रणाली की तुलना में, हालांकि कामकाजों की तुलना में वो उसको नापसंद करते हैं या थोड़ा उससे नाराज है। ठीक है, यही है। तो ये इसीलिए हमारा परिणामों का मूल्यांकन क्या हुआ कि यही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती, भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन ये बात तो सच है, ये शासन प्रणाली जनता की शासन प्रणाली है और इसीलिए विश्व में अधिकतर लोग इसे स्वीकृत करते हैं या मानते हैं। इसका एक ठीक है उदाहरण दिया है। इसलिए गैर लोकतांत्रिक देशों की जनता भी लोकतंत्र चाहते हैं। इट मीन्स लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ होगा, अच्छाई होगी, इसलिए वो चाहते हैं। तो देखिए पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह पर तानाशाही का उन्होंने ये किया है। देखिए लोकतंत्र बेहतर मानने वाले बांग्लादेश में 69% लोग हैं, भारत में 70% मानते हैं, नेपाल 62, पाकिस्तान में 37 है केवल, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता वाले वहाँ ज़्यादा है। ठीक है, उनको लगता है कि लोकतंत्र हो तो भी वही हाल है और तानाशाही शासन है तो भी वही हाल है, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले ये 50 साल की जो राजनीति रही है वो वही रही है। वहाँ पर सरकारें बनी हैं, लोकतांत्रिक सरकारें बनी हैं, बाद में वहाँ पर मिलिट्री शासन आया है, तानाशाह आ गया है, ठीक है, और यही चलता आ रहा है। अभी भी इमरान खान केवल नाम के लिए वहाँ पर है, लेकिन शासन की डोर जो है वो वहाँ के मिलिट्री के हाथ में ही होती है। तो इसीलिए, लेकिन बाकी सभी देश इसका समर्थन करते, इससे हम ये कह सकते हैं कि अलोकतांत्रिक देशों की जनता भी लोकतंत्र को पसंद करते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, हमारा परिणाम का मूल्यांकन यही होगा कि भला ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्या है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य शासन की तुलना में बेहतर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग यही रुकते हैं, बाकी बिंदुओं का हम लोग अगले पीरियड में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगले इसमें हम लोग देखेंगे कि आर्थिक समृद्धि और विकास के आधार पर, शांति और सौहार्द के आधार पर, ठीक है, मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद में गरिमा और स्वतंत्रता के आधार पर हम लोग मूल्यांकन करेंगे, और गरीबी में कमी आई है या नहीं है उसके आधार पर भी हम लोग मूल्यांकन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।